नहीं नहीं, लाइव नहीं है। देखिए हेलो, सुनिए सुनिए। मैगी पहले कितने का मिलता था? मैगी पहले कितने का मिलता था? अब कितने का मिलता है? मैगी पहले 10 रुपए का था ना? 5 और 10 था ना, 5 रुपए और 10 रुपए। तो पांच वाला 7 रुपए हुआ है। हाँ, एक मिनट, ये सभी लोग शांत हो जाइए। पीछे भानुज। हाँ बताइए। और जो 10 का था वो 14 का हो गया, बस यही पूछना था हमको, यही पूछना था। तो देखिए, तो जो पहले प्राइस था मैगी का, 5 रुपए वाला 5 रुपए का बिक रहा था, मतलब उसकी प्राइस कांस्टेंट थी, 5 रुपए 5 रुपए। जब खरीदते थे हम लोग कितने का था प्राइस? प्राइस कितने का था? 5 रुपए था ना, जब भी हम लोग पहले खरीदते थे 5 रुपए 5 रुपए। समझ आया? तो अब जो भी, अच्छा आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या आप लोग अपने ही में? अब कुछ नहीं, अब शांत रहे। नहीं, रेवेन्यू का पढ़ा रहे हैं अभी, बाकी रेवेन्यू का। शांत रहिए सभी लोग। हो गया, सभी लोग सुन लिए? तो जो प्राइस ना आपका चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या? हाँ, फिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए, एक आपको टॉपिक लिखवा रहे हैं, वो लिख लीजिए। रिलेशनशिप पढ़ना हम लोगों को। लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हेलो 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 एवरीवन, इसको लिख लीजिए आप लोग। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पता है कौन सा केस है? इसमें जो प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप सभी लोग लिख लीजिए। इसमें ना आपको एक टेबल बनाना होगा। लिख लीजिए आप लोग, यूनिट, यूनिट सोल्ड, उसके बाद प्राइस। अच्छा, प्राइस को, हेलो, प्राइस को क्या क्या बताए थे कल? एवरेज रेवेन्यू ना। उसके बगल में लिखिए टोटल रेवेन्यू, और उसके बगल में मार्जिनल रेवेन्यू। ये टेबल सभी लोग बनाइए। भानु, जिसको बना लीजिए आप। देखिए, पहले 1 यूनिट बिका, फिर 2 यूनिट बिका, फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। पहले कितना बिका? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। अच्छा, प्राइस इसमें हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट मतलब सेम। 5 रुपए की मैगी मान लीजिए। मैगी कितने का मान लें? 5 रुपए का था पहले मैगी। चलिए, अब ना टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके निकालिए। मल्टीप्लाई, और मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर जब भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा, AR के। मतलब इसमें हम लोग क्या मिला, हम लोग को ये देखने को मिला कि जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। जो प्राइस होता है एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। पर जब प्राइस अगर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? तो लिख लीजिए सभी लोग। अब हम जो बताए हैं ना वो भानुज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? क्रॉस चेक कर लिया जाए कि समझ आया भी कि नहीं आया। बताइए भानुज।
फिर से बताइए तो, इक्वल रहेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे फिर से, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा मतलब सेम रहेगा, ठीक है, क्या है वो कांस्टेंट है 555, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ये 5 है तो वो भी 5 रहेगा। समझ आया? चलिए, तो इतना आप लोग बना लिए ना। ये ना आज नया हम लोग सीख रहे हैं, नया टेबल है। प्राइस अलग अलग था कल, कल प्राइस अलग था। चलिए अब ना वो बना लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ए आर और एम आर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का बनाइए आप लोग, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, 0 1 2 3 4 5। 5 10, 5 10 15 20, 5 10 15 20 ऐसे क्लास के बच्चे हैं। चलिए 1 2 3 4 5, तो बताइए 1 पे कितना था हम लोग का एवरेज रेवेन्यू 5, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो ये जो हम बनाए एवरेज रेवेन्यू बनाए, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी यही होगा, सेम मार्जिनल रेवेन्यू का भी होगा, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि 5 5 था ना, दोनों सेम था। हाँ, हम कहाँ गुस्साए हैं, चलिए हम कहाँ गुस्साए हैं, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए हमको गुस्सा नहीं आता है, पर जब आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। समझ आया? क्लियर है? हमें गुस्सा नहीं आता है, पर आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। वो है, एग्जाम्पल ही है, आ रहा समझ में? नहीं नहीं, हमको बदला नहीं, बस 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 एक तरीके से उसको चेंज कर रहे थे, पैटर्न चेंज कर रहे थे। हाँ, बहुत चेंजेस है सब। वो एग्ज़ाम पास आ गया। चलिए, सभी का हमारे पास मैसेज आया, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। चलिए, ये हो गया, आप लोग बना लिए इसको। ठीक है। ये कौन सा रिलेशनशिप पढ़ रहे थे अभी हम लोग? वेरी गुड, कौन सा रिलेशनशिप पढ़े अभी हम लोग? और यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप? आप हम जो पूछ रहे हैं बस उतना बताइए, ए आर और एम आर का रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, बोलिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, रिलेशनशिप क्या है कि ए आर इक्वल टू एम आर। अरे ए आर एम आर बराबर है, यही रिलेशनशिप है। जब ये लोग, अच्छा ये आँख से, अच्छा ये बताइए, आप लोग को आँख से ये नहीं दिख रहा है कि जो हमारा ए आर है, हेलो एवरीवन, जो हमारा ए आर है, ठीक है, वही इक्वल टू किसके बराबर है? बस यही तो है रिलेशनशिप। ऊपर देखिए, ऊपर। और ये सब फालतू चीज कुछ मत बोलिए, शांत रहिए, मतलब फालतू की चीजें मत बोलिए। चलिए, चलिए अब ना एक नया रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए आप लोग, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। केस सेम रहेगा व्हेन प्राइस रिमेन्स, हाँ, भानुज, आप थोड़ा सा क्लास में ध्यान दीजिए। हाँ बताइए। फ्लुएंसी रहता है 1 2 3 4।
प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या हम लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं? 5 5 5 5 और 5। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बताइए कितना आएगा? हाँ, हाँ सेम होगा। 5 10 15 20 और 25। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा? ठीक है। अब इस बार हम लोग रिलेशनशिप किसके किसके बीच में पढ़ेंगे? ये दोनों के बीच में पढ़ेंगे ना। अब इस दोनों को ध्यान दीजिए। हाँ। हेलो, हेलो। देखिए इसमें, देखिए क्या चेंजेस हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें हम लोगों को दो चीज़ों पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? समझ आया आपको? टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इतना लिख लिया आप लोग? हो गया, लिख लिए? अब जो आप लोग लिखे हैं ना उसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ पे दो चीज़ होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, तो क्या क्या हम लोग को दिखाना था? मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, बनाइए जल्दी से, ऊपर मत देखिएगा आप लोग। भानुज बन गया आपका? हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। है फिर से। और एक और वो बना दीजिए मार्जिनल रेवेन्यू। अरे इस बार टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू में 5 10 है ना? 5 10 15 20 25। हम लोग को टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का बनाना है। TRMR का बनाना है हम लोगों को। बहुत अच्छा। एक ऐसे जाएगा, ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है। और इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एवरेज रेवेन्यू। और इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्राइस। ठीक है। और ये जो हम लोग का ऐसे गया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल रेवेन्यू। हो गया सभी का? तो बताइए, इसमें हम लोग बार बार प्राइस को कांस्टेंट ले रहे थे, मतलब मैगी का प्राइस मान लीजिए 555 ये मान के लेके चल रहे थे, ठीक है। कभी तो मैगी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब पता क्या करेंगे? मैगी का प्राइस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि मैगी का एग्जाम्पल लें लेके किसी और का एग्जाम्पल लें और उसमें क्या हो, प्राइस कम हो। ऐसा भी हो सकता है। बुक में जैसा उस हिसाब से ना करेंगे, बुक में कह रहा है कम करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं ना।
रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड 12th में पार्टनरशिप, मार्जिनल रेवेन्यू। when price falls when price falls when price falls with rise in output, when price falls with rise in output, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए 1 2 3 4 5 यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, इतना बिका है हम लोग का, ठीक है। हाँ, और इसके बाद एवरेज रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस। तो प्राइस भी लिख लीजिए आप लोग। पहले प्राइस 5 था, फिर बाद में 4 हुआ, फिर 3 हुआ, 2.25 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाद में कितना, 1 रुपया हो गया। अब आप लोग को टोटल रेवेन्यू निकालना है, और क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। भानुज हो रहा आपका, जल्दी करिए इसको। $2.25 लिखिए उसको। तो क्या बोल क्या रहे हैं, उसको लिखना है ना, पूछे क्या है आप। नहीं वो गिवन है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। टोटल रेवेन्यू 5 1 जा 4 2 जा, और इसका 4 2 जा 8 9। वेरी गुड, अरे आप लोग तेज हैं, इसी तरह थोड़ी ना। हो गया, इतना लिख लिया आप लोग। बनाइए इसका टीआर और एमआर का। सुनिए, टोटल रेवेन्यू का अलग बनाना है, मार्जिनल का अलग बनाना है। हाँ हाँ, सुनिए हम बता रहे हैं, देखिए कैसे बनाना है, एक बार हमको देख लीजिए, नहीं तो आप गलत कर देंगे। एक बार देख लीजिए ऊपर, टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट कितना तक गया है, 9, और मार्जिनल रेवेन्यू 5 गया ना। तो जो 9 पे गया है, मान लेते हैं उसका इतना हो गया, और बाद में इसको देखिए ऐसे बनाना है आपको। मतलब जो आप स्केल से लाइन खींचेंगे वो एक ही बार में सीधा, फिर बीच में गैप करके फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, नहीं नहीं, अलग अलग बनाइए, एक में मत बनाइए, ठीक है, अलग अलग बनाइए। कुछ कार्टून लोग हम ही को देख रहे हैं क्या। हम जो बोल रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लिए तो आप लोग ना 12th में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए, जरूर बन सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, और कौन चिल्लाया, अखिल, बताइए अखिल। हमेशा ये वीडियो पड़ा रहेगा, जब जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा अपना कैसे हंसते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, तो टोटल रेवेन्यू आप इधर बना लीजिएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू आप इधर बना लीजिएगा। क्लियर है, बनाकर कल लाइएगा।
कल बना कर लाइएगा इसको। और एक बार बता दे कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देख लीजिए ऊपर, ठीक है। और एक ऐसे जाएगा नीचे, ऐसे समझ आ रहा है। और फिर ना ये ऐसे मिल भी जाएगा मैक्सिमम, और ये आपका जो सबसे ज़ीरो पे है, ज़ीरो और मैक्सिमम ऐसे आपका मिलेगा आपका। तो ऐसे बनेगा, आप बना के लाइएगा। इसको कर लीजिए, घर से बनाकर लिख कर लाइएगा, ठीक है। हाँ, दिन बड़ा हो रहा है ना।